हेलो एवरीवन, ये है मेरा मुंबई का फर्स्ट व्लॉग। स्वागत है पूइन किचन में आपका। और मुंबई में चल रहा है मॉनसून सीज़न, तो बहुत ही मज़ा आया हमें घूमने में। गर्मी बिल्कुल नहीं थी, हर आधे पौने घंटे में वहाँ बारिश हो जाती है। और हम जहाँ रुके वो जगह थी रास्पबेरी राइनोसेरस होटल। बहुत ही खूबसूरत होटल, और जिसको देख के मुझे गोवा की बहुत याद आ रही थी। तो वहाँ पे हम लोग घूमे जुहू पे। और कहते हैं जो मुंबई गया और उसने जलसा नहीं देखा तो फिर वो क्या मुंबई गया। ये होटल ताज, और ये गेटवे ऑफ इंडिया, और मरीन ड्राइव। और स्पेशल थैंक्स टू राकेश, जिसने हमारी विज़िट को बहुत ही यादगार बना दिया। ये है मुंबई का सी लिंक से जो हमें मुंबई शहर नज़र आता है। और रास्पबेरी के डेज़र्ट्स जो हम कभी नहीं भूलेंगे, जिनका टेस्ट, क्या कमाल खाना बनाते हैं वो लोग। बहुत ही बढ़िया डेज़र्ट्स, बहुत ही बढ़िया खाना, बहुत ही अच्छा टाइम हमने वहाँ पे बिताया। तो हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई दिल्ली से, क्योंकि हमने दिल्ली से जाना था मुंबई। और क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी सुबह 7 बजे, तो हमें बहुत जल्दी घर से निकलना पड़ा। हर बार हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, और अर्ली मॉर्निंग में जाने का मज़ा ही बहुत अलग है। सड़कों पे भीड़ नहीं होती है, और खुली खुली खाली सड़कें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप भी देख रहे हैं एयरपोर्ट का जो रास्ता है वो बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से हम लोग पहुंच गए थे बहुत ही जल्दी। 5 बजे के करीब हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तो सुबह सुबह ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है। तो जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो सुबह के टाइम पे जो है पैसेंजर कम होते हैं, तो एयरपोर्ट पे भी भीड़ बहुत कम होती है। और जैसे ही हम एंटर करते हैं, ये देखिए सूर्य नमस्कार की मुद्राओं को दिखाते हुए, पोस्चर बनाते हुए एक शो पीस जो है बनाया हुआ था वहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। इक्का दुक्का लोग ही होते हैं एयरपोर्ट पे अर्ली मॉर्निंग में। तो थोड़ी देर घूम फिर के हमने भी अपना टाइम पास कर लिया, और हमने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया वहीं एक कैफ़े में। और उसके बाद फिर हम लोग चले अपनी फ़्लाइट की तरफ। तो बारिश भी आ गई थी, क्योंकि यहाँ भी मॉनसून सीज़न चल रहा है। तो और गुड बाय मैंने मूवी देखी, और ये देखिए गुड बाय मूवी के साथ साथ हम दिल्ली को भी गुड बाय बोल रहे थे। तो एक बार आपको दिखा दूँ दिल्ली का खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए हमारी राजधानी दिल्ली, जो देखने में कितनी खूबसूरत लगती है। बहुत ही मज़ेदार सीन। और फिर हमारा प्लेन हो गया बादलों के भी ऊपर, तो नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बादल कितने अच्छे लगते हैं, काश इनको हम पकड़ पाएँ, इनको हम हाथ में ले लें। और अब जब हम बादलों के ऊपर होते हैं तो मैं ये प्रेयर करती हूँ, भगवान हमें सुरक्षित नीचे उतार देना। तो मूवी देखते देखते मुझे पता ही नहीं चला टाइम का कि कब हमारा जो है अनाउंसमेंट हुई, तब मुझे पता चला कि हम लैंड होने वाले हैं। मूवी भी बहुत ही मज़ेदार थी, नीना गुप्ता और अमिताभ बच्चन की गुड बाय मूवी। तो हम पहुंच गए मुंबई, और यहाँ पे भी बादल बहुत हैं।
फिर भी देखते हैं मुंबई नगरिया हमें दिखाई देगी। बादल बहुत ज़्यादा हैं, नीचे कुछ खास अभी तो दिख नहीं रहा है। और हमारे फ्लैप जो हो वो बंद करवा दिए गए हैं। ये थोड़ी थोड़ी सी बिल्डिंग्स नज़र आई हैं, ये देखिए। ये हमारा मुंबई शहर, हम पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर में ही हम लैंड होने वाले हैं। तो ये मेरे लिए कह पाना मुश्किल है कि ये कौन सी जगह है मुंबई में, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट विज़िट है मुंबई की। तो जब प्लेन लैंड होता है तो एक झटका लगता है, तो जैसे ही झटका लगे आप समझिएगा कि प्लेन लैंड हो चुका है। ये तो शायद एयरपोर्ट का ही हिस्सा है। तो हम ये देखिए एक झटका लगा और हम लैंड हो गए। और ये रनवे लग रहा है कि बस अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश आके रुकी है। चलिए शुक्र है कि बारिश बंद हो गई है। और विमान से उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का नियमित रूप से पालन करें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we would like to remind all our customers to kindly remain seated in their assigned seats until the seatbelt sign has been switched off. तो ये विस्तारा एयरवेज़ ने, देखिए मैं अपने बैग की वेट ही कर रही थी और विस्तारा एयरवेज़ ने मेरा बैग ही घुमा दिया। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बैग मुझे मिलेगा ही नहीं। और फिर हम अपना कंप्लेंट करके एड्रेस वेड्रेस देके होटल पहुंच जाते हैं। तो ये है हमारा राजबेरी राइनोसेरस होटल, जो है बिल्कुल सी शोर पे, एकदम से किनारों पे। ये देखिए यहाँ से जो लहरें हैं बिल्कुल साफ़ दिखाई देती हैं, बिल्कुल पास में ही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और मैं वेट कर रही थी कि कब एयरपोर्ट वाले हमारा बैग हमें वापस कर देंगे, जो कि हमें अभी तक भी नहीं मिला है। तो अगर मैं अपने बैग के तुक को भूल जाऊं तो हमारी विज़िट बहुत ही खूबसूरत रही। तो हम लोग यहीं पे समुद्र किनारे ही हमारा ब्रेकफास्ट होता था, यहीं हमारा लंच होता था और यहीं पे हमारा डिनर होता था। ये हम लोग अभी डिनर कर ही रहे थे कि हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और हवा इतनी ठंडी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। कैमरा वो सब कैप्चर नहीं कर पाता है जो हम अपनी आँखों से देख रहे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है रात को सी का। और ये वो गैलरी जहाँ से होते हुए सब अपने रूम्स में जाते हैं। तो यहाँ पे सब ये है अगली सुबह 6 बजे। ये देखिए कोई नहीं नज़र आ रहा मुझे होटल में। तो ये लोग सब अपनी अपनी बिल्डिंग्स को कवर कर लेते हैं प्लास्टिक से जब तक मानसून सीज़न रहता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आती है तो बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए हर होटल, हर घर सब ऐसे बांस की बल्लियाँ गाड़ के और अपने अपने घरों को और बिल्डिंग्स को कवर कर लेते हैं। तो ये सुबह के 6 बजे और मुझे लग रहा है यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही घूम रही हूँ। मैंने थोड़ा सा आगे जाके देखा तो बीच पे
कुछ लोग म्यूज़िक के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, जो कि देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। मैं अभी दिखाती हूँ आपको भी। ये देखिए, मुझे लगा मैं अकेली घूम रही हूँ, लेकिन ये देखिए यहाँ तो 50-100 लोग हैं जो म्यूज़िक के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं। और यहाँ पे बीच पे जाने के लिए एक टूर है जो कि बंद है हिंदी में। और लोगों ने उसे मेरे लिए खोलने की कोशिश की थी, पर वो बिल्कुल जाम फंस गई और बारिश आ गई तो फिर मुझे भी कितना खूबसूरत मौसम है। थोड़ी देर में बारिश होती रहती है। मुंबई वालों को इसकी आदत है, हर कोई अपने घर से छाता लेके ही निकल जाता है, तो पता नहीं कब बारिश आती है। बहुत ही खूबसूरत सा ये होता है, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम और बहुत ही खूबसूरत रही हमारी ट्रिप। ये है वो डोर, इन लोगों ने उसे खोलने की कोशिश की ताकि मैं बीच पे जा सकूं, लेकिन वो नहीं खुला। पर क्योंकि बारिश आई हुई थी तो भी मुझे नहीं जाना था बीच पे, क्योंकि मेरा बैग गुम गया है और मेरे पास अभी कपड़े भी नहीं थे। और तो फिर मैं वापस अपने रूम पे आ जाती हूँ। और ये जो डोर्स हैं ये मुझे गोवा की याद दिला रहे हैं। पोर्टुगीज स्टाइल में लगते हैं मुझे। रूम पे जाके मैंने अपने लिए चाय बनाई, और क्योंकि बाकी लोग सो रहे थे, और ये वो कोज़ी सा कॉर्नर जहाँ पे बैठ के मैं वीडियो एडिट करती हूँ। ये मेरी चाय। और पूरा दिन हम लोग काम करते रहे, अपने काम में बिज़ी थे, तो हम डिनर फिर हमने रास्पबेरी में ही किया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता था रात के टाइम में। बहुत ठंडी हवा चलती थी और लहरों की आवाज़ें आती रहती थी लगातार। और ये हमारा डिनर, फ्राइड राइस और टोफू, और ये कुछ राइस थे जिनका मैं नाम भूल गई, और स्पेशल डेज़र्ट्स रास्पबेरी के जो कि अमेजिंग थे। बहुत ही मज़ेदार खाना, बहुत ही मज़ेदार लोकेशन। और ये टेबल तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, बिलियर्ड्स की ये टेबल। और ये अगली सुबह अभी अभी बारिश आकर बंद हुई है। आज जो है हमारा शांत है थोड़ा सा, समुद्र ज़्यादा आगे नहीं है। आज हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही लाइट हम लोग लेने वाले हैं, पोहा और फ्रूट्स, जो कल रात को हमें बहुत डिज़र्ट्स खाए थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा पैदल घूमने के लिए निकले, तो हमें नज़र आया पृथ्वी थिएटर। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब लोग अपनी बिल्डिंग को कवर कर लेते हैं प्लास्टिक से, क्योंकि बारिश बहुत होती है, बिल्डिंग को नुकसान ना हो इसलिए। और यहाँ पे कोई कैफ़े खुला हुआ है। और ये है हमारे शशि कपूर जी का घर, जो हमारे स्वर्गीय एक्टर। और ये शायद कपूर फैमिली का घर है।
क्योंकि यहाँ पे लिखा है जानकी दास कपूर, जानकी कुटीर। ओके, और इससे आगे वाला है, ये है शबानाज का घर, ये है कैफ़ी एंड शॉकर्स। और फिर हम लोग वापस आ गए राजबेरी में। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, पानी की लहरें यहाँ से साफ दिखाई देती है, उनकी आवाज़ लगातार हमें सुनाई देती रहती है। और फिर अगले दिन हमने वापस आना था, तो फिर सीलिंग से होते हुए, ये है सीलिंग और उसके उधर वो दिख रही है हमें पुरानी मुंबई। पुरानी मुंबई में है सब पुरानी इमारतें, वहाँ पे पैदल घूमने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। पहले लोग स्टीमर से जाते थे, स्टीमर या शिप या बोट्स पे सफ़र करते थे, अब मोस्टली लोग सीलिंग से जाते हैं। तो ये गेट ऑफ इंडिया, हमारे पास बहुत ही कम समय था, इसलिए सिर्फ हम थोड़ी देर ही वहाँ पे घूम पाए। होटल ताज और गेट ऑफ इंडिया पे बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग, हर मुंबई आने वाला इस बिल्डिंग को ज़रूर देखने आता है। ये है राकेश, जिनको मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ। इन्होंने हमारी ट्रिप को यादगार बनाया। और बस फिर हम चल पड़े वापसी की तरफ। ये है ओल्ड मुंबई, ये देखिए, आप भी देख सकते हैं कि यहाँ की जो इमारतें हैं वो कितनी खूबसूरत हैं। यहाँ पैदल घूमने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हमारे पास समय कम था क्योंकि हमारी टिकटें पहले ही बुक हो चुकी थी और हमें वापस आना था। तो नेक्स्ट विज़िट पे मैं ट्राई करूँगी वहाँ पैदल आराम से घूमने की, और कुछ और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपको दिखाने की। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मैंने ट्रैवल ब्लॉग डाले हुए हैं, तो आप चाहें तो क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हैं। इन बॉक्सेस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी।